मैं हूँ एक 4th ईयर ड्रॉपर और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्यों ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं नीट के लूप में फँस चुकी थी और इस लूप से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरा स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया था और फर्स्ट ड्रॉप से 4th ड्रॉप तक मेरा फुल ड्रॉप तक मेरा कोई मतलब बैकअप प्लान नहीं था, कोई पार्शियल ड्रॉप नहीं था और कोई भी कॉलेज में मैंने एडमिशन नहीं लिया था और इसलिए मेरे ऊपर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा थे। फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैं कोलकाता गई थी। उधर मैंने एक बहुत फेमस कोचिंग सेंटर से कोचिंग लिया। उस साल 2021 का साल था तब, तो उस साल ना कोरोना चल रहा था, तो इसलिए हमारा कोचिंग पहले सितंबर तक हमारा ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन क्लास। और फिर सितंबर के एंड में शायद हमको मेल आया कि अब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन की वजह से ना मेरा मतलब बेस ऑलरेडी गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊपर से ना उस कोचिंग में ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, लाइक डिफ़िकल्ट करके समझाते थे। कोई एक टॉपिक को ना बहुत एक्स्ट्रा, जैसे एनसीईआरटी के बाहर से भी पढ़ाते थे। एनसीईआरटी के बाहर से तो आता नहीं है नीट में। उस साल एग्ज़ाम भी जुलाई में हुआ था, तो मेरा ऑलरेडी खराब ही चल रहा था प्रिपरेशन। फिर लास्ट के 3 महीना में ना क्लास जाना बंद कर दिया था मैंने। तो तब मैं 3 महीना, लास्ट के 3 महीना मैंने अनअकैडमी से क्लास किया था। अनअकैडमी में टीचर्स लोग अच्छे पढ़ाते थे। लास्ट के 3 महीना मैं कोलकाता में ही थी, लेकिन क्लास नहीं जाती थी, क्योंकि क्लास में कुछ समझ में ही नहीं आता था। जो भी मैंने प्रिपरेशन किया लास्ट के 3 महीना में ही किया था। फिर जुलाई का महीना आया 2022 में और हमारा नीट एग्ज़ाम भी आ गया और नीट दिया, लेकिन उतना अच्छा नहीं किया। उस टाइम मतलब असर्शन रीज़न बायोलॉजी बहुत लेंदी आया था, तो उतना अच्छा भी नहीं गया था। फिर मैं घर आई, लाइक बहुत रोई थी उस साल। मम्मी पापा को बोला कि नहीं होगा इस साल। फिर मम्मी पापा उन लोगों का ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, लाइक था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, अभी भी है। मैंने भी समझाया कि एक ड्रॉप में तो उतना लोगों का नहीं होता है और एक बार ट्राई कर लेती हूँ, शायद इस बार हो जाए। और इस साल तो मेरा ऑनलाइन की वजह से बहुत गड़बड़ हो गया, तो मम्मी पापा ना मान गए मेरा कि ठीक है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा हर साल ही मुझे सपोर्ट करते आए हैं। वो लोग मुझे बोलते थे कि तुमको क्या करना है, लाइक वो सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अभी तक सपोर्ट करते ही आया है। फिर मम्मी पापा ने पूछा कि क्या करना है, अब कहाँ रहना है, अब घर आ जाओ, कोलकाता में नहीं होगा। तो मैं फिर घर आ गई। मेरा घर कोच बिहार में है, एक छोटा सा सिटी है वेस्ट बंगाल की। 2022 में मैं घर आ गई। फिर इस साल मैं घर से प्रिपरेशन ले रही थी। इस साल मैं फुल मतलब फ़ोन से कोचिंग ले रही थी। कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं था, कोई ऑफलाइन का कुछ नहीं था। लाइक मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास करती थी, फ़ोन में कर रही थी। लाइक ये भी मेरे लिए और एक डिस्ट्रैक्शन हो गई। मैं थोड़ा-सा ऐसी हूँ ना कि मुझे ना थोड़ा-सा चाहिए कि कोई मुझे डाँटे, लाइक कोई मुझे थोड़ा-सा पुश करे कि हाँ पढ़ो। जैसे हॉस्टल में होता था ना कि उधर सब पढ़ते थे, तो सबको देखती थी कि सब पढ़ते हैं तो पढ़ने बैठती थी। लेकिन घर में ना मेरा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है। मेरा घर में मैं बहुत मज़ाक मस्ती करती रहती हूँ मम्मी के साथ, और फिर मेरे मतलब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव्स के घर जाती आती रहती हूँ, तो इसलिए ना मेरा थोड़ा-सा गड़बड़ हो चुका था सेकंड ड्रॉप के टाइम। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ, मेरा शायद 30 नंबर बढ़ा था पिछले साल से, तो इस साल भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगने लगा कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, लाइक मेरा ना ईगो में लग गया था। मतलब ईगो सैटिस्फाई नहीं कर पा रही थी कि क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, मेरे में क्या कमी रह गई कि क्यों नहीं हो रहा है। जितनी बार मेरा नीट नहीं लगा ना, उतने बार मुझे मतलब मेरा ईगो हर्ट हो रहा था। मैं अपने ईगो को नहीं हर्ट करना चाहती थी। ऐसा लगता था कि क्यों नहीं हो रहा है, शायद इस बार हो जाए, मैं कर लूँगी, ऐसा लगता था। लेकिन मैंने ना सेम मिस्टेक्स को हर बार ना मैंने दोहराया, वो एक साइकिल की तरह हो गया था। ऐसा ना मेरा मेंटल पीस पूरा चला गया था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही हूँ। मतलब जितना एग्रेसिव मैं फर्स्ट ड्रॉप के टाइम थी, उससे ज़्यादा मैं सेकंड ड्रॉप के टाइम हुई, उससे ज़्यादा थर्ड ड्रॉप, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो मैं अब हो गई, लाइक कुछ ज़्यादा ही। आप एक चीज़ देखिए, नोटिस कीजिए, इधर जो एक मार्क है ना इस हाथ में जो एक मार्क है ना ऐसा, वो ना मैंने खुद अपना हाथ को काट लिया था। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, अब गुस्सा मेरे से अब कंट्रोल नहीं होता है। मेरा पूरा मेंटल पीस खत्म हो चुका है। मेरा ना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैंने फिर से और एक ड्रॉप ले लिया है। इस साल मैंने मम्मी को बोला कि घर में नहीं हो रहा है ऐसे, मुझे ऑफलाइन कोचिंग लेना है, मतलब मुझे ट्यूशन लेना है। मतलब कोचिंग सेंटर जो पिछले साल मैंने कोलकाता में लिया था वैसा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत फालतू था। तो मैं पहले कोलकाता गई और इस साल मैंने कोई बड़ा कोचिंग सेंटर से कोचिंग नहीं लिया था। मैंने क्या किया, पर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने ट्यूशन लिया था। बस सबसे अच्छा मेरा केमिस्ट्री हो गया था उस साल, पिछले साल। मतलब केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। केमिस्ट्री सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, केमिस्ट्री अच्छा था, बायोलॉजी भी अच्छा ही था, लाइक, और फिज़िक्स ठीक-ठाक थे। हाँ, फिर सबसे ज़्यादा जोश तो मेरा थर्ड ईयर में ही था। लाइक थर्ड ईयर में सबसे ज़्यादा पढ़ती थी मैं। सब ना हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, कॉम्पिटिशन था, लाइक
एक हमारा ट्यूशन में एग्ज़ाम होता था, तो हम लोग का ऐसा था कि हाँ, इससे ज़्यादा लाना है, उससे ज़्यादा लाना है। तो ट्यूशन में जब एग्ज़ाम होते थे ना, तब भी अच्छा ही मार्क्स आता था। मुझे सब फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि हाँ, इस साल तेरा तो हो ही जाएगा, और मुझे भी लगा कि हाँ, इस साल मेरा श्योर हो जाएगा। मम्मी को भी मैंने बोला था कि हाँ मम्मी, मेरा शायद इस बार हो जाएगा, इस बार अच्छा है, पिछले बार से तो पक्का अच्छा लाऊँगी। फिर मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गया। मतलब ऐसा कुछ जो नहीं होना चाहिए था, मैं रिग्रेट करती हूँ आज भी। थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो चुका था, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गया था तब। तो कुछ हुआ था, मैं वो बाद में शेयर करूँगी। तो उस टाइम थोड़ा-सा अच्छा नहीं चल रहा था पढ़ाई, थोड़ा-सा गैप आ गया था। मैं पढ़ाई ठीक-ठाक नहीं करती थी उस 2 महीना में। तो मैंने फिर देखा कि मेरा ना बहुत मैं पीछे चली गई। जब मार्च आया ना, तब मैंने रियलाइज़ किया कि और नीट के लिए 2 महीना बाकी है और मैं पीछे आ चुकी हूँ। मैं जितना आगे गई थी, उससे मैं स्टेप बैक कर चुकी हूँ। सेल्फ रियलाइज़ेशन होता गया और मैंने सोचा छोड़ो, जो हुआ हुआ, अब सब छोड़ो। मैं स्टार्ट करती हूँ, जितना मैंने किया था रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा उस साल अच्छा ही प्रिपरेशन था। तो मैं मार्च अप्रैल अच्छे से रिवीजन करने फिर बैठ गई, और उस बहुत पढ़ती थी तब। लाइक फिर से मेरा जोश फिर से वापस आया और मैं बहुत पढ़ती थी। मुझे लगा कि इस साल मेरा हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम आया। एग्ज़ाम में मैंने देखा कि बायोलॉजी बहुत ईज़ी है। फिर रिज़ल्ट आया। मैंने देखा मेरा मार्क्स ठीक-ठाक आया है, लेकिन मेरा रैंक बहुत दूर चला गया है। लाइक स्कैम हो गया है। सबको पता होगा सबसे फ़ेमस ईयर लाइक पिछले साल, नहीं सबसे फ़ेमस क्या इस साल है? नहीं, स्कैम हो चुका है, सबका रैंक ज़्यादा आ चुका है, सबको 650 प्लस मिल चुका है, और 90 बच्चे को 720 मिला है। तो मेरा नहीं हुआ गवर्नमेंट में। हाँ, सेमी गवर्नमेंट में हो जाता मेरा। मैंने मम्मी-पापा को बोला था। पापा को मैंने ऐसे ही बोला था कि पापा सेमी गवर्नमेंट में कर लेती हूँ, तो पैसा दे के नहीं खुद से कर पाओगे तो करो। तो मैंने ना उतना कन्विंस नहीं किया। शायद मैं कन्विंस करती तो कन्विंस हो जाते। तो मैंने सोचा ठीक है, इस साल तो मेरा ठीक-ठाक मार्क्स आया, अच्छा मार्क्स आया है, तो एक काम कर लेती हूँ और एक जॉब ले लेती हूँ, शायद अगले साल हो जाए। इस ये ड्रॉप मेरे सर पर मतलब बैठ चुका था। ड्रॉप करते-करते मैं पागल हो गई हूँ। तो मम्मी-पापा मान गए कि ठीक है, स्कैम हुआ, अगले साल स्कैम नहीं होगा, अगले साल। तो मुझे भी लगा कि हाँ, हर साल तो मार्क्स बढ़ते ही आया है, नेक्स्ट साल भी बढ़ेगा, नेक्स्ट साल मैं चली जाऊँगी मेडिकल कॉलेज। तो मैंने फिर से ड्रॉप ले लिया। फिर आया ये वाला लास्ट ड्रॉप ईयर, जिसमें मैं 2025 की एग्ज़ाम दिया मैंने। मेरा ना जोश ख़त्म हो चुका था, लाइक मेरा ना थोड़ा-सा सेल्फ डाउट आ चुका था। कॉन्फिडेंस लो होगा ही, क्योंकि मैं लिटरली 4 साल से पढ़ रही हूँ और मेरा नहीं हो रहा है। 3 साल मेरा वेस्ट गया। तो मुझे थोड़ा-सा लगने लगा था कि मेरे से होगा तो। मेरा ना पिछले 3 साल में ऐसा कभी नहीं लगा कि होगा कि नहीं होगा। मैं ऊपर से सबको मतलब मोटिवेशन देती थी कि अरे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन इस साल ना मेरा ना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था। घर में ही प्रिपरेशन लिया 4th ईयर में। पिछले साल की तरह इस साल भी मैं ट्यूशन टीचर लिया था अलग-अलग सब्जेक्ट्स के, लेकिन मैं इस साल ना घर में थी। मतलब पिछले साल जैसे कोलकाता में थी, इस साल घर में थी। मुझे लगा कि ठीक है, पढ़ लेती हूँ। फिर मैं लास्ट के 2 महीने में पढ़ रही थी। लास्ट के 2 महीने में अच्छे से ही पढ़े। मतलब हर साल मैं लास्ट के 2-3 महीने ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ। पहले से अगर सीरियस हो जाऊँ ना तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक मैं हर साल ना ऐसे ही करती हूँ कि लास्ट के 2-3 महीने बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ, उसके पहले ना ऐसे धीमे-धीमे ही चलते रहता है मेरा दिन। लेकिन इस साल भी जाके जब नीट का एग्ज़ाम हुआ, फिर मैंने देखा कि फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आ चुका है। मुझे पता था कि इस बार मतलब कट ऑफ नीचे आएगा। फ़िज़िक्स का तो पूरा क्वेश्चन देख के मेरा माथा घूम गया लिटरली। स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं फ़िज़िक्स के बारे में सोचने से। एक बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन थे। पिछले साल से मेरा मार्क्स कम आ चुका है इस साल। फिर मैंने सबसे पूछा, सबका ही सेम था, सबका इस बार मार्क्स कम हो चुका था। और फिर मेरा इस साल भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होने वाला है, मतलब एमबीबीएस तो नहीं होगा। एक होम्योपैथी तो हो जाएगा, लेकिन होम्योपैथी अगर पढ़ना होता तो ना पहले पढ़ लेती, क्योंकि लाइक 4 साल ड्रॉप लेने के बाद होम्योपैथी पढ़ने का मन नहीं करता। लाइक सब बोलेंगे कि अच्छा 4 साल ड्रॉप लिया, इससे अच्छा तो पहले ही चली जाती, तो 4 साल ड्रॉप लेके क्या किया, होम्योपैथी में जाना। लाइक होम्योपैथी बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली अच्छा भी लगता है। मेरे पापा को भी होम्योपैथी पसंद है। मैंने 4 साल अपना वेस्ट कर दिया ना, मुझे अब होम्योपैथी जाने का मन नहीं है। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी, आप लोग सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह मैंने ना अपना 4 साल पूरा बर्बाद कर दिया है, और इस लूप में मैं फँस चुकी थी। और जो भी इस लूप में फँस रहे हो, जितना जल्दी हो इस लूप से बाहर निकलो। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे करना ही है, तो फिर करो। ऑल द बेस्ट, हो जाएगा। बाय। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में।